क्या पैसा किसी परिवार को बना सकता है या फिर उसे तोड़ सकता है? तो आज हम इसी सवाल को जरा गहराई से समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जिसमें 3 पढ़ी लिखी बहुएं एक ऐसे घर में आती हैं जहां उनकी अमीरी और ससुराल की गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ही रसोई में पनपते इस तनाव से। एक बहू है जो मिट्टी के चूल्हे पर पसीना बहा रही है और बाकी गैस पर आराम से काम कर रही हैं। और देखिए, ये कोई मामूली शिकायत नहीं थी, ये तो उस जलन और बंटवारे की पहली चिंगारी थी जो बहुत जल्द पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। तो आखिर इस टकराव की जड़ क्या थी? बात सीधी सी है, अमीर घरों से आई बहुएं और उनकी नई तंगहाली से भरी हकीकत। अब जब ये 2 अलग अलग दुनियाएं एक छत के नीचे टकराएंगी तो चिंगारियां उठना तो तय ही है। जरा सोचिए, एक तरफ बहुओं का वो बीता हुआ कल था जहां हर तरह का आराम था, आधुनिक सुविधाएं थी, और दूसरी तरफ है उनका आज, जहां पंखे कूलर की तो बात ही छोड़िए, पानी भी हैंडपंप से भरना पड़ता है। ये सिर्फ 2 अलग अलग जीवन शैली नहीं है, ये एक रोज का संघर्ष है जो उनके रिश्तों में धीरे धीरे जहर घोल रहा था। और बात सिर्फ छोटी मोटी नोक-झोंक तक ही नहीं रुकी। ये जो बुनियादी तनाव था वो जल्द ही खुले झगड़ों में बदल गया और इसने घर की शांति को जैसे एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। घर के इस बंटवारे को इन 3 अलग अलग चूल्हों से बेहतर और कुछ नहीं दिखाता। देखिए, ये सिर्फ खाना पकाने के साधन नहीं है, ये प्रतीक है उनकी फूट का, बर्बाद होते संसाधनों का और उस भावनात्मक गर्मी का जो वो पहले से ही तनाव भरे घर में और बढ़ा रही थी। और देखिए कि कैसे उनकी निजी हताशा धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदल गई। जो बातें पहले कानाफूसी में शुरू हुई थी वो अब सरेआम तमाशा बन चुकी थीं, और इस तमाशे ने पूरे मोहल्ले के सामने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में ये मोड़ तब आता है जब सास का सब्र का बांध टूट जाता है। ये वो पल है जब सब कुछ बदलने वाला था। सास के ये शब्द किसी धमाके की तरह गूंजते हैं। हम तुम्हारे आने से पहले गरीब ही भले थे। ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसका बहुओं को अब सामना करना पड़ा। उन्हें ये एहसास हुआ कि वे समस्या का हिस्सा हैं, समाधान का नहीं। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने और लड़ने के बजाय बहुएं जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती हैं। वो सब मिलकर घर की बेहतरी के लिए काम करने का प्रण लेती हैं। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपनी अमीरी और ऊंची शिक्षा को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल किया और परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक जबरदस्त बिजनेस प्लान बनाया। और नतीजा सच में हैरान कर देने वाला था। सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने घर का नक्शा ही बदल दिया। आर्थिक आज़ादी, एक आधुनिक रसोई और यहाँ तक कि एक एयर कंडीशनर भी। ये उनकी एकता और मिलकर काम करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे एकता गरीबी पर भी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन क्या होगा अगर दबाव पैसों का न हो बल्कि किसी और चीज़ का हो, कुछ ज़्यादा नाजुक? और यही सवाल हमें हमारी दूसरी कहानी की ओर ले जाता है। हमारी दूसरी कहानी में संघर्ष का केंद्र एक रसोई है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली रसोई नहीं है। ये पूरी तरह से कांच से बनी है और ये सास के नाजुक अभिमान और उसके नियंत्रण की इच्छा का एक जीता जागता प्रतीक है। कि समझना बहुत जरूरी है कि ये रसोई खाना पकाने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। यहाँ हर बर्तन कीमती है, हर गलती पर नजर रखी जा रही है और हर छोटी मोटी टूट-फूट एक बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। और फिर जल्द ही हादसे होने लगते हैं। पहले एक गिलास, फिर एक कटोरा और फिर गिलासों से भरी पूरी की पूरी ट्रे। और दिलचस्प बात यह है कि गलतियां हमेशा छोटी बहनें कंचन और मधु ही करती हैं। लेकिन हर बार बड़ी बहन सीमा उन्हें बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। सास की इस धमकी से तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अगर मेरी कांच की रसोई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो अब ये सिर्फ एक रसोई नहीं है, ये उसके सम्मान की बात है। और बहुएं जैसे एक पतले धागे के सहारे लटकी हुई हैं। और विडंबना देखिए, आखिरी टकराव किसी टूटे हुए कांच पर नहीं बल्कि खराब हुए खाने पर होता है। रसोई का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि खाना खराब हो गया, लेकिन सास अपने गुस्से में अंधी होकर उन्हें घर से ही निकाल देती है।
ये कहानी का एक और बहुत अहम मोड़ है। जब बड़ी बहन अपनी बहनों के लिए गिड़गिड़ाती है, तब जाकर उन्हें अपनी गलती और अपने स्वार्थ का एहसास होता है। वो न सिर्फ अपनी बहन से बल्कि अपनी सास से भी माफी मांगती हैं और यहाँ से सुलह का एक नया रास्ता खुलता है। तो इन दोनों कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? किसी परिवार की असली दौलत आखिर होती क्या है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अगर हम देखें तो दोनों ही कहानियों में परिवारों ने एक ही सफर तय किया है, टकराव से सद्भाव का। उन्होंने हालात को कोसने के बजाय बदलाव की जिम्मेदारी ली और एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया। तो असल सीख क्या है? शायद यही कि एक घर का असली मूल्य उसकी दीवारों या उसमें रखे सामान में नहीं होता। ये उस घर के लोगों की एकता और उनकी साझा कोशिशों में होता है। जब एक परिवार मैं की सोच से हम की सोच की ओर बढ़ता है, तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। तो सवाल यही रह जाता है, एक घर की असली बुनियाद क्या है? वो दौलत जो बाहर से लाई जाती है, या वो रिश्ते और मूल्य जो उसके अंदर बनाए जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।